सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। सो गाइस, फाइनली आज मैं 40 डेज़ के बाद कोई वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। और ये 40 डेज़ का गैप क्यों आया, इसके बारे में मैंने अपने दूसरे चैनल पे डिटेल्स बता रखी हैं, तो मैं इसमें वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन आप लोग बड़े ही बुरे हो, क्योंकि किसी ने भी अभी तक एक भी कमेंट नहीं किया कि भाई आप इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मेरा काम है आपको सिखाना, आप चाहे मेरा ख्याल रखो या ना रखो, इट्स ओके। तो गाइस, मेरे को एक बहुत कमेंट आ रहा था, ये वीडियो जो मैंने बीच में गैप आया, इस गैप से पहले भी कमेंट्स आ रहे थे और इस गैप के बाद भी अभी भी तक कमेंट आ रहे हैं कि ना लोगों को स्कूटी चलाते टाइम चौराहे पे बहुत दिक्कत होती है। वो चौराहे पे ना घबरा जाते हैं, ठीक है, और स्कूटी डिसबैलेंस हो जाती है घबराहट की वजह से, और घबराहट की वजह से राइडिंग का कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है और ठुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब जब सारी बात कॉन्फिडेंस की है, अगर आपका चौराहे पे कॉन्फिडेंस ज़ीरो हुआ या कम हुआ तो सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि चौराहों पर हमें राइड करते टाइम कैसे कैलकुलेशन करनी है, कितनी पहले करनी है, जिस तरफ भी मुड़ना है उसके लिए हमें कैसे क्या डिसीज़न लेने होंगे। क्योंकि राइडिंग हो या ड्राइविंग हो, रोड के ऊपर हमारे डिसीजंस, हमारी कैलकुलेशंस नंबर 1 पे होनी चाहिए। अगर वो सही रहेंगी तो हमारी राइडिंग और ड्राइविंग नंबर 1 रहेगी। तो चलो, सबसे पहले जब भी चौराहे पे, आज मैं आपको 3-4 तरीके के चौराहे दिखाऊंगी। सबसे पहले कम चलने वाला चौराहा, फिर रेड लाइट वाला चौराहा, फिर आएगा बड़ी रोड जो रिंग रोड होती है उसका चौराहा, फिर उसके बाद हम लास्ट में आपको बताएंगे कि मार्केट वाले जो चौराहे होते हैं जहाँ पर भीड़ होती है, पैदल भी चल रहे होते हैं लोग, खिचपिच होती है, उनको कैसे क्रॉस करना है। तो अभी हम थोड़ा नॉर्मल वाले चौराहे पे चलेंगे जहाँ पर भीड़ कम होती है, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। वीडियो को जहाँ चीज़ ना समझ आए थोड़ा सा पीछे करके दोबारा सुन लेना कि हमें चौराहा आने से पहले कैसे कैलकुलेशन करनी है। कभी भी चौराहा क्रॉस करने से पहले कितनी दूरी पर हमें कैलकुलेशन कर लेनी है, डिसीज़न ले लेना है, वो आपको मैं साथ के साथ बताती जाऊँगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पे बने रहना और ध्यान से सुनना भी। तो चलो चलते हैं। मैं चौराहे से काफ़ी दूर खड़ी हूँ और अब हम चौराहे की तरफ चलते हैं और कैसे कैसे क्या क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान देना है, ये आप सुनिए और देखिए। सो गाइज, मैंने स्कूटी स्टार्ट कर लिया, अपना आगे पीछे गाड़ियों को देख लिया और आगे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं अभी उनको जगह देनी है हमने, और लाइन थोड़ी सी लंबी हो गई है तो इन सबको निकल जाने देते हैं। चलो अब धीरे धीरे आगे लेते हैं और रेस बढ़ाकर हम अपनी लाइन में आ गए। अब देखो सामने चौराहा है, तो मैंने यहीं से कैलकुलेशन कर ली। देख रहे हो कितनी दूरी है चौराहे की और मेरी, सामने चौराहा है, तो मैंने यहीं से कैलकुलेशन कर ली और देख लिया आसपास कि कितनी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, ठीक है। अभी इतनी दूरी से मैं अपना लेफ़्ट और राइट तो नहीं देख सकती, लेकिन मैं सामने देख पा रही हूँ कि अभी एक गाड़ी आ रही है और उसके पीछे भी काफ़ी गैप है, कोई गाड़ी नहीं आ रही, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा आगे जाएंगे अपना लेफ़्ट राइट देख लेंगे और यहाँ से मैं लेफ़्ट मुड़ूंगी तो इंडिकेटर देंगे राइट मुड़ूंगी तो मैं इंडिकेटर दूंगी, यहाँ रुक जाओ, ठीक है। रुकने के बाद जो यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, यानी कि जो सीधी जा रही हैं और सीधी आ रही हैं, इनका हक पहले बनता है। जो छुपे हुए हाइड व्यू से या हाइड टर्न से निकल रहा है उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ से हमारा जो रास्ता है वो क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ाते हैं। और ये आप देख सकते हो, हॉर्न दिया मैंने, पीछे देखा और धीरे धीरे मैंने अपना राइट टर्न किया और इंडिकेटर को कर दिया बंद, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कि मैंने बताया, सामने वाले रोड को पहले ही आपने देख लेना, अच्छे से जजमेंट ले लेनी है। फिर जैसे आप चौराहे के पास पहुँचोगे थोड़ा सा ब्रेकिंग करके या बिल्कुल स्लो डाउन करके अपना, जैसे ये गाड़ी आई अचानक से, मैंने ब्रेकिंग करी और इधर भी देखा कि और तो नहीं आ रही पीछे गाड़ियाँ, तो अब फिर से मैंने रेस दे के स्कूटी चला ली। तो जब आप चौराहे के पास पहुंचोगे ना तो आपको अपना लेफ़्ट और राइट उसी टाइम, सेकंड्स के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लेना कि आप वहाँ खड़े हो गए और आप इंतज़ार कर रहे हो दूसरी गाड़ियों के आने का कि ये भी निकल जाए, वो भी निकल जाए, और आ जाए, उसको भी निकलने देती हूँ। ऐसे आप वहीं खड़े रहोगे, आप कभी निकल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो चौराहे के ऊपर राइट लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड होता है ना, जो लेफ़्ट टर्न करना होता है ना, वो हमारे ईजी होता है लेफ़्ट टर्न करना, उसमें इतना
परेशानी नहीं आती। परेशानी आती है राइट टर्न करने में, क्योंकि राइट टर्न करने के लिए ना हमें पूरा चौराहे के सेंटर से घूमना पड़ता है राइट टर्न करने के लिए। तो आज मैं आपको राइट टर्न ही करके दिखाऊंगी, क्योंकि वही मुश्किल होता है। तो आगे चल के एक और चौराहा है, लेकिन ये चौराहा जो वो रेड लाइट वाला है। तो रेड लाइट वाले चौराहे पे हमें कैसे क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, अब आगे चल के आपको वो बताती हूँ। अब यहाँ से भी कट है, कट को पहले देख लो। जितने भी सड़क के ऊपर कट आते हैं ना, उन पे नज़र रखो, ठीक है। 2 आँखें हैं ना आपकी, आपको दोनों तरफ देखना है, सड़क के उस तरफ भी और इस तरफ भी, स्पेशली जब कट हो। तो अब आगे हमारी रेड लाइट। अब रेड लाइट वाले चौराहे पे हमें रुकना होगा, क्योंकि हमारी अभी लाइट ग्रीन नहीं है। अब मान लो मुझे लेफ़्ट टर्न करना, तो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ से कोई आ नहीं रहा, सीधा दीवार के साथ साथ लिया और लेफ़्ट मुड़ गए। वो भी आगे लेके दिखा दूँगी। मुश्किल आती है राइट टर्न करने के लिए। तो अभी मैंने इंडिकेटर दे दिया राइट का, और यहाँ पर मैं वेट करूँगी अपने टर्न आने का। जैसे रेड लाइट हमारी ग्रीन होगी, हम यहाँ से राइट टर्न करेंगे। स्कूटी स्टार्ट की, हमारी लाइट आ गई। अब राइट मुड़ना है, तो यहाँ से इधर भी देखेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी देखेंगे, ठीक है। और पीछे ध्यान रखना है, लेकिन पीछे देखना नहीं है, सिर्फ एक सेंस रखनी है कि कुछ आ सकता है या नहीं। बाकी आपको दोनों तरफ ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हमने जो चौराहा है वो क्रॉस कर लिया। एक बार मैं साइड में खड़े होकर ना आपको कुछ चीज़ें समझा देती हूँ। देखो गाइस, सबसे पहले ना आप एक चीज़ समझ लो। आपके पास 2 आँखें हैं, ठीक है, और उन 2 आँखों का आप इस्तेमाल 2 तरीके से करते हो। पहला कि आप 70% आप सामने ध्यान देते हो, सामने देखते हो सड़क के, और जो 30% होता है उसमें आप थोड़ा पीछे भी देखते हो। चाहे आप अपने मिरर के हिसाब से देखो या फिर आप पीछे मुड़ के देखो, वो आपका तरीका। लेकिन आप पीछे भी नज़र रखते हो, यानी कि 30% नज़र आपकी पीछे होती है और 70% आपकी नज़र आगे होती है। लेकिन जब आप क्रॉस करते हो चौराहा, तो रास्ते कितने हो गए हमारे? 4। तो जब रास्ते हमारे 4 हो गए, तो आपकी आंखें भी कितनी होनी चाहिए? 4। 2 आंखें हैं, लेकिन उसको काम कैसे करना है? 4 आंखों की तरह। तो सबसे पहले मैंने आपको पीछे समझाया कि चौराहे पर जाते ही सामने का तो आपको पहले ही जजमेंट ले लेनी है कि सामने से कितनी दूरी से गाड़ी आ रही है, कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, और जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगी या पहुँचूँगा तो वो गाड़ियाँ कितनी बच जाएंगी वहाँ पर। ये कैलकुलेशन 100% बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं होती, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होती है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी कैलकुलेशन है कि आपने सोचा उस गाड़ी के आने से पहले मैं पहुँच जाऊँगी तो आप पहुँच ही जाओगे। 19-20 फ़र्क आता है, लेकिन ये कैलकुलेशन 100% आपको काम आएगी। अब सामने का आपने देख लिया, जैसे ही आप चौराहे के थोड़ा सा पास गए, थोड़ा सा पास, तो आपको लेफ़्ट राइट भी देख लेना है। और ये चीज़ें आपको 5 से 6 सेकंड के अंदर ही कैलकुलेट कर लेनी है। इतना टाइम नहीं लेना कि अगर आप खड़े हो गए और आपने सोचा मैं उसको भी जाने दूँ, नहीं मैं उसको भी जाने दूँ, अरे मैं ठोक ना दूँ, मैं उसको भी जाने दूँ, तो आप वहीं खड़े रह जाओगे। अगर इस चीज़ का डर लग रहा है ना कि अगर जैसे वहाँ से गाड़ियाँ आए जा रही हैं, तो अगर बैक टू बैक आ रही हैं, आपको स्पेस नहीं मिल रहा, तब तो आपको उनको निकलने देना। लेकिन जैसे ही आपको स्पेस मिला, आप हॉर्न दो, हॉर्न बजा के स्कूटी स्टार्ट करो। मान लो मुझे जैसे गैप मिला, तो ऐसे बीच में ले जाके हॉर्न दो, लंबा हॉर्न, इस तरह से लंबा हॉर्न दो, और धीरे धीरे आगे ले जाके एक पैर नीचे रखो, ताकि अगर वो बंदा तुम्हारा वेट ना करे, गाड़ी आगे घुसाए, तो तुम रोक सको एक पैर लगा के, और पहले ब्रेक दबा के और इस पैर का सहारा ले सको, ठीक है। अब कोई भी एक चीज़ समझ लो, अगर आपके पास इनफ गैप है और आप आगे घुस गए, आधी स्कूटी या आधी गाड़ी भी आपने घुसा दी, तो दूसरा सामने से आने वाला इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो जानबूझ के आपको ठोक देगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं आपको डराने के लिए एकदम आपके पास आके ब्रेक मारते हैं, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको डराने के लिए ये चीज़ें करते हैं, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। अभी मैं चलती हूँ बड़े वाले रोड के ऊपर, जहाँ वहाँ पर आपको मैं चौराहा दिखाती हूँ क्रॉस करके, कि वो वाला चौराहा कैसे क्रॉस करेंगे। चलो चलते हैं। अब देखो गाइस, सामने रेड लाइट है। अब यहाँ से ना मैं आपको एक बार लेफ़्ट लेके दिखाती हूँ। मैंने बताया था ना आपको कि लेफ़्ट लेना आसान होता है किसी भी चौराहे से, स्पेशली रेड लाइट वाले, ठीक है। तो रेड लाइट वाले चौराहे से अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो वो क्यों आसान है, ये मैंने आपको कितनी बार बताया कि लेफ़्ट साइड जो होती है वो फ्री होती है। उसके लिए हमें रेड लाइट का ग्रीन होने का इंतज़ार नहीं करना होता, हम लेफ़्ट की साइड मुड़ सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मुझे किसी गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं देना, और मैं आराम से अपना लेफ़्ट लेके निकल गई।
मुझे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल साइड से मैंने लेफ़्ट लिया और मैं निकल गई। तो इसलिए लेफ़्ट लेना आसान होता है। परेशानी आती है राइट लेते टाइम, क्योंकि राइट लेने के लिए ना आपको सड़क के बीच में से निकलना पड़ता है इस तरह से, लेकिन लेफ़्ट के लिए आप साइड से ही लेफ़्ट लेके निकल जाते हो। तो इसलिए लेफ़्ट लेके निकल जाते हो। राइट लेने के लिए सारी कैलकुलेशन लेनी पड़ती है, या फिर दूसरी साइड होती है जब आप सीधा जा रहे हो तब आपको सारी कैलकुलेशंस करनी होती है। तो चौराहे पर सीधा जाने के लिए और राइट मुड़ने के लिए ज़्यादा कैलकुलेशंस और ज़्यादा सतर्कता चाहिए। सो गाइस, अभी बड़ी रोड जो होती है ना, जिसे आप लोग रिंग रोड बोलते हो, जो इसके बाद जो बड़ा रोड होता है फिर वो हाईवे ही होता है, और हाईवे पे चौराहों का इतना मैटर नहीं होता। तो ये है रिंग रोड। अब आपको रिंग रोड से मैं चौराहा क्रॉस करके दिखाऊंगी। अभी तक मैंने आपको राइट लेना सिखाया था ना, अब सीधा चलना सिखाऊंगी। अभी इस चौराहे से हम सीधा चलेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना, मेन कैलकुलेशन होती है वो चौराहे पर सीधा जाने की और राइट साइड मुड़ने की कैलकुलेशन होती है। लेफ़्ट मुड़ना आसान होता है। अभी मैंने यहाँ से सीधा जाना है। अभी हमारी रेड लाइट है, ठीक है, तो रेड लाइट पे हमें वेट करना पड़ेगा ना। तो अब वेट करते हैं, जैसे ग्रीन होगी फिर चलेंगे। अभी 39 सेकंड्स है, तो वेट करना पड़ेगा मैं। देखो अभी यहाँ से स्कूटी निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, बिल्कुल दबी हुई जगह से, बिल्कुल मेरे हैंडल के बराबर जगह, देखो ज़्यादा जगह नहीं है, देख रहे हो, बिल्कुल कम जगह है। अब यहाँ से हम निकालेंगे स्कूटी, और ये निकाल के हम आगे आ गए आराम से। ये आगे आ गए हम। तो हमेशा राइडिंग करते टाइम हेलमेट ज़रूर पहन लें। अब बारी है सीधा जाने की। तो अब सीधा जाने के लिए ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा रोंग साइड चलने वालों का, क्योंकि देखो वो रुक नहीं रहे हैं। हमारी लाइट ग्रीन हो गई है, लेकिन फिर भी इधर से आने वाले रुक नहीं रहे हैं। तो हमें दोनों तरफ देखना होगा और सीधा चलना होगा। सीधा भी देखना है, राइट भी देखना है, लेफ़्ट भी देखना है कि कोई कहीं से आगे ना आ जाए। अब आपने समझ लिया, पीछे देखते हुए अपना गाड़ियों का ध्यान रखें। अब मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना है, तो बड़े रोड पर इंडिकेटर दे के लेफ़्ट दबाते हैं गाड़ी, बिना बताए लेफ़्ट नहीं दबाई जाती। लेफ़्ट दबाने के बाद मैंने इंडिकेटर कर दिया बंद। तो गाइस, पीछे वाली रेड लाइट पे काफ़ी शोर था, तो मेरे को आपको जो चीज़ बतानी थी वो मैं अभी एक बार बता देती हूँ आपको, कि जब आप सीधा चलते हो तो इसके अंदर थोड़ा ये रिस्क रहता है कि अभी जैसे मेरे केस में आपने देखा, जो इधर से गाड़ी आ रही थी ना, वो रुक ही नहीं रही थी। ग्रीन लाइट होने के बाद भी वो रुक ही नहीं रही थी, जबकि उनकी रेड लाइट थी। तो ऐसी सिचुएशन के लिए स्पेशली जब आप सबसे आगे खड़े हो, तो आपको ये मेजरमेंट लेनी पड़ेगी कि भाई इधर से कोई गाड़ी अचानक ना आ जाए आपके आगे, या कोई उधर से रॉन्ग साइड ना आ जाए। आपको सीधा जाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा सीधा जाते वक्त ये ध्यान देना होता है आपको। और राइट के ऊपर एक बार और लेके दिखा देती हूँ राइट, कि उस पर कैसे ध्यान देना है। सो गाइस, आगे चौराहा है। अब ये जो चौराहा है ना, इसके ऊपर रेड लाइट नहीं है। तो चौराहे दो तरीके के होते हैं। एक तो वो जिसके ऊपर रेड लाइट होती है, रेड लाइट के हिसाब से, ग्रीन लाइट रेड लाइट के हिसाब से चलते हैं ट्रैफिक। और दूसरे टाइप के होते हैं जिस पर रेड लाइट ही नहीं होती। ऐसे चौराहे आपको छोटे मिलते हैं और मार्केट में मिलते हैं जिस पर रेड लाइट नहीं होती। अब जिस पर रेड लाइट नहीं है ना, वहाँ पर आपको निकालनी पड़ती है गाड़ी गैप देख के। वहाँ पर आपको ज़्यादा देर रुकने का कोई लो नहीं होता, कोई ऐसा रूल नहीं होता कि जब आपकी बारी आएगी तभी आप निकलोगे। वहाँ पर आपको गैप चेक करना होता है। जैसे मैंने पीछे बताया ना कि अगर आप खड़े रहोगे तो फिर आप खड़े रह जाओगे अगर दूसरी गाड़ियों को ही जाने दोगे। तो इसलिए जो बिना रेड लाइट वाले चौराहे होते हैं, वहाँ पर एक ही लो चलता है कि गैप मिले तो गाड़ी निकालो। अभी सामने जो चौराहा है वो बिल्कुल वैसा ही है, इसके ऊपर कोई रेड लाइट नहीं है, और जिस गाड़ी को जैसे टाइम मिल रहा है वो अपनी गाड़ी निकाल रहा है। तो चलो इस चौराहे से हम सीधा चलेंगे, ठीक है, क्योंकि राइट की तरफ कोई गाड़ी आ नहीं रही, ट्रैफिक है नहीं, तो फ़ायदा नहीं बताने का। तो हम सीधा चलेंगे। अब देखो, मैं पीछे देखते हुए राइट दबा रही हूँ गाड़ी, क्योंकि लेफ़्ट में ये आ रही है, गाड़ी आ रही थी लेफ़्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ से सामने देखो, स्कूटी वाला रुक गया, ये टेम्पो वाला आ गया, मेरे से गैप है तो ये पहले निकाल लेंगे।
मैंने ब्रेकिंग करी, लेफ़्ट राइट देखा और सीधा स्कूटी निकाल ली। तो जो लेफ़्ट राइट देखने का प्रोसेस होता है ना, वो सेकंड्स का होता है। ये नहीं कि आप 1 मिनट तक खड़े हो और डरे जा रहे हो। डरते रहोगे तो गाड़ी नहीं चला पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी आपको ऐसे ही बताऊँ कि जिससे आपको रोड पे चलने का डर लगता है, जो वो डर आपका जल्दी से जल्दी निकल जाए। अब चलते हैं मार्केट वाले चौराहे पर, जहाँ पर आपको भीड़ मिलती है। तो गाइस अब आगे जो है चौराहा आएगा, और ये जो चौराहा ना, ये मार्केट वाला चौराहा है। यहाँ पर हमेशा भीड़ मिलती है। ठीक है, आप जब भी गाड़ी यहाँ से निकालो या इस तरह के मार्केट वाले चौराहों से निकालो, तो आपको हमेशा वहाँ पर गाड़ियाँ मिलेगी, बिज़ी रहता है ये। तो अब देखो, मैं यहाँ से सीधा लूँगी सबसे पहले। तो कैसे लेंगे सीधा, ये मैं आपको दिखाती हूँ, और कितना मुश्किल रहेगा। देख सकते हो आप कितना जाम है यहाँ पर। बिल्कुल धीरे धीरे रेस दी छोड़ी। आप मेरी मार्केट वाला वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में भीड़ में कैसे चलाना है। अब देखो, यहाँ से हम धीरे धीरे आगे लेंगे। अब देखो ये गाड़ी वाला कितनी स्लो चल रहा है। ये चौक है, यहाँ पर देखेंगे लेफ़्ट, फिर राइट देखा, फिर धीरे से यहाँ से हमें लेफ़्ट से स्पेस मिला, तो हमने अपनी जो स्कूटी है इस तरीके से आगे बढ़ा ली। और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ हॉर्न दे दो, और ख़राब सड़क है तो धीरे धीरे निकालो। अब देखो, हमने यहाँ से सीधी ले ली। अब इसी चौक से मैं आपको राइट लेके दिखाती हूँ। तो अब मैंने यू टर्न ले लिया। अब उसी चौक से मैं आपको राइट टर्न करके दिखाती हूँ। अब देखो, यहाँ से पूरा रोड जो ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ से पैर नीचे लगा के धीरे धीरे बढ़ाई, और अभी से मैंने सामने वाली सड़क पे ध्यान दे दिया। और जैसे ही मैं चौक के पास पहुँची, मैंने अपना लेफ़्ट में देखा कोई गाड़ी नहीं आ रही, राइट में थोड़ा बिजी है। ये देखो, ये आया, मैंने ब्रेकिंग करी, रोका, रेस दी फिर से, और यहाँ से निकाल ली। इसको हॉर्न दिया। ये देखो, ये यहाँ जगह घेर के बैठ गया। इसको हॉर्न दिया, जैसे हमें जगह मिली, और हमने धीरे से आगे बढ़ा ली। अब देखो, ऐसी सिचुएशन में जब हमें चौक पर रुकना पड़ा, तो कोई भी सब समझदार होते हैं, कोई भी खड़ी गाड़ी के अंदर आके आपकी गाड़ी ठोकेगा नहीं। तो ज़्यादा भी डरोगे ना अगर गाड़ियों से, तो फिर आप स्कूटी या कार नहीं चला पाओगे रोड के ऊपर। तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना भी पड़ता है। तो अभी आपने देखा कि मैंने इतना बिजी चौराहा कैसे क्रॉस किया। अगर आपको अभी भी ये वीडियो देखने के बाद भी कोई कन्फ्यूजन है या कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट में लिख देना। अगर उसके ऊपर वीडियो बनानी होगी तो वो भी बना दूंगी, अदरवाइज़ कमेंट में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपकी क्वेश्चन का। ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपको हर तरीके के चौराहे क्रॉस करके दिखा दिए हैं, और उन पर किस तरीके की सावधानी बरतनी है वो भी बता दी है। कहाँ पर क्या स्टेप लेना है आपको, वो सब मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करते टाइम कोई क्वेश्चन आए मन में, या किसी चीज़ में आपको डर लगे, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर ज़रूरत हुई तो मैं वीडियो भी बना दूंगी डिटेल में। ठीक है। और सबसे पहले चौराहे थोड़े रिस्की होते हैं, चारों तरफ नज़र घुमानी है। सबसे पहले सामने देखना है, जो इजी दिख रहा टारगेट वहाँ पर सारी कैलकुलेशन कर लेनी है। फिर लेफ़्ट राइट देख के अपना जो भी कट है इंडिकेटर देते हुए आप निकाल लो। ठीक है। और रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप चौराहे पे खड़े रहोगे ये सोच के कि मैं ठुक जाऊंगी या ठुक जाऊंगा, दूसरों को पहले निकलने दूँ, तो आप खड़े रहोगे। जो रेड लाइट वाला चौराहा होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आपको अपनी टर्न मिलेगी निकलने के लिए। लेकिन जो बिना रेड लाइट वाले चौराहे होते हैं या मार्केट वाले, उसके अंदर आपको गैप मिलते ही गाड़ी निकालनी होती है। वहाँ आप खड़े रहोगे तो जाम लग जाएगा और भीड़ अलग हो जाएगी, आपको गालियाँ अलग पड़ जाएंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, औरों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।